Hello everyone and welcome to another episode of Manthan, Vision of Visionaries. Today we have with us a leader from the FMCG industry, Director of Kesans Oil India Private Limited. So Kesans Oil के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये होरेका इंडस्ट्री में यूज़ होता है एंड द क्वालिटी द इनोवेशन they deliver to household is commendable. Under the leadership of directors, they have gained new heights and improving the FMCG industry day by day. And one thing कि एक फिलिप कॉटलर नाम की बुक है जो कि फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग कहा जाता है, उसमें केसन्स ऑयल प्राइवेट लिमिटेड की केस स्टडी दर्ज हुई और ये पूरे इंडिया और स्पेशली करनाल वासियों के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि ऐसा ब्रांड हमारे करनाल में है. सो आई वेलकम मिस्टर राजेशनन टू अवर पॉडकास्ट. वेलकम सर. वेलकम. थैंक यू अनुज. वेलकम सर. सर मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ कि कब ये शुरुआत हुई और कैसे हमारा आगे कारवा चलता गया. अनुज 1999 से हम लोग केसन्स ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड हमारी फर्म रजिस्टर्ड है, बट हम लोग मेजरली C&F कंपनीज़ के लिए हम C&F का काम करते थे, एडिबल ऑयल्स का. देन इन कोविड में जब हुई तो प्रधानमंत्री जी ने कहा आपदा में अवसर ढूंढे. तब ये ऐसा एहसास हुआ कि यार हमें भी कुछ करना चाहिए इस इंडस्ट्री के लिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं. दैट वाज द टाइम इन 2021 कि ये इनोवेट किया हमने कि हमें कैन फूड कैटेगरीज में मेजरली जाना चाहिए जो फार्मर्स को हेल्प करे, क्योंकि उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि फ्रेश प्रोड्यूस हो रहा था और वो वेस्ट जा रहा था क्योंकि देयर वर लेस बायर्स, क्योंकि सब लोग घर पे थे, बाहर यूज़ नहीं कर सकते थे, होटल इंडस्ट्री बंद थी. तो हमने ये मतलब महसूस किया कि हमें ऐसी इंडस्ट्री में जाना चाहिए जिससे हम एक फार्मर्स को हेल्प कर सकें कि उनका प्रोड्यूस प्रिजर्व कर सकें और उसको फिर मार्केट में सेल आउट कर सकें. सो दैट इज़ द रीज़न कि हम लोगों ने फिर ये ब्रांड शुरू किया इन 2021 पोस्ट कोविड. तो सर ये जो डॉक्टर स्मिथ नाम है, जैसे हर एक ब्रांड की स्टोरी होती है, सो डॉक्टर स्मिथ की स्टोरी क्या है कि डॉक्टर स्मिथ हमने नाम कैसे चूज़ किया? हाँ, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने क्वेश्चन मेरे से पूछा कि डॉक्टर स्मिथ ही क्यों रखा है. तो जब एक ब्रांड रखना होता है तो बहुत चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि भाई सोच के कि उसको कैसे करें कि मार्केट में रीच आउट हो सके. तो हम लोग बहुत सर्च करते रहे कि भाई क्या हो. और इंडियंस की एक चीज़ बताऊं आपको, यहाँ पे इंडियन यूज़र्स की दे हैव अ फैसिनेशन, मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है कि बाहर का इंपोर्टेड नाम हो. तो अब वो सर्च जाते जाते हुई कि भाई अमेरिका में स्मिथ इज़ अ वेरी कॉमन नेम. अगर आप देखेंगे तो स्मिथ बहुत कॉमन है और आप लोगों ने सबने सुना होता है कि भाई अगर मैं आपको कहूँ कि कहीं आपने स्मिथ सुना है तो किसी भी यूज़र को, किसी भी कंज्यूमर को पूछेंगे तो कहेगा हाँ जी सर मैंने स्मिथ सुना हुआ है. सो वी वांटेड कि भाई स्मिथ तो हमें समझ आ गया कि भैया हमें स्मिथ तो यूज़ करना है उसके साथ. अब उसके आगे क्या यूज़ करना है, तो लोगों की अगर ट्रस्टेबिलिटी होती है तो आपकी सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबिलिटी डॉक्टर के साथ होती है. सो हमने तब उसको एक डॉक्टर के साथ उसको रिकॉग्नाइज करके मतलब किया और अटैच किया कि भाई इसका नाम हमें डॉक्टर स्मिथ रखना चाहिए. दैट वाज आल्सो मोटिवेटेड बाय डॉक्टर ओइटकर, जर्मन ब्रांड वगैरह है जो उनसा है, दैट आर वेरी गुड इन दिस थिंग. तो उनका एक सक्सेस रेशियो था कि भाई येस दे आर डूइंग वेरी वेल. तब हमने इसको डॉक्टर स्मिथ को हमने इनोवेट किया, नाम रखा और रेस्ट इज़ अ हिस्ट्री नाउ. तो सर जैसे अब एडिबल ऑयल से लेके कैन फूड्स की जर्नी, तो कैन फूड्स में हमारी एंट्री कैसे हुई? अब जैसे मैंने कहा कोविड आया तो द कंपनीज हम लोग, हमारा इसमें कुछ नहीं था, वी वर वर्किंग फॉर डिफरेंट कंपनीज, हम लोग उनको सर्विस प्रोवाइड करते थे. तो जो लोग कैन फूड्स के लिए पहले काम कर रहे थे वो फार्मर्स, मतलब वो कैनिंग इंडस्ट्री वाले, उन्होंने हमें अप्रोच किया कि सर हम जो सा हमारे पे अनसोल्ड स्टॉक बहुत पड़ा हुआ है और बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए कि भाई वी विल बी फेसिंग ह्यूज लॉसेस. आपका बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है नॉर्थ में, तो आप हमें हेल्प करें कि भाई आप ये हमारे प्रोडक्ट सोल्ड आउट करने में हमें मदद करें ताकि हमें फाइनेंशियल लॉसेस ना हो. तो ये जन्म ब्रांड का मतलब उनको देखते हुए तब हुआ, तो हमने उनको हेल्प की, तो उनके प्रोडक्ट्स फिर हमने यूज़ किए, मतलब अपने ब्रांड के अंदर और मार्केट में फिर सेल किए. तो सर हमारे एडिबल ऑयल से लेके कैन फूड्स तक हमारी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी क्या क्या है? प्रोडक्ट कैटेगरीज अभी हम करते हैं, जैसे वेजिटेबल्स करते हैं, फ्रूट्स करते हैं, ऑलिव्स करते हैं, स्पाइसेस करते हैं. स्पाइसेस में सीजनिंग करते हैं बेसिकली हम लोग. तो ये हमारी 4-5 कैटेगरीज हैं. केचप्स वगैरह वी पीपल आर नॉट स्टार्टिंग नॉट इन टर्म्स ऑफ प्योरली सॉसेज. हमने एक कैटेगरी शुरू करी है जो होरेका रिलेटेड. वी वांटेड टू बी अ सर्विस प्रोवाइडर के भाई हम एक बास्केट उसको पूरा दें ताकि वो कैटेगरी उसको कहीं बाहर से जा करके लेना ना पड़े. मेजरली फॉर वन स्टॉप सोल्यूशन, मेजरली फॉर पिज़्ज़ा आउटलेट्स. हमारा पर्पज़ ये था ये चीज़ करने का.
सो आप सर जैसे ग्लोबल मार्केट भी हमारे यहाँ पे ग्लोबल प्लेयर्स भी बहुत सारे इन्वॉल्व हैं, सो हम जो ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स हैं और जो हमारे इंडियन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस हैं तो उसमें आप कैसे ध्यान रखते हैं, क्योंकि जैसे मैकडी हो गया, मतलब उस चीज़ में आप कैसे वो ध्यान रखते हैं? ये बड़ा चीज़ें हैं कि इंटरनेशनल मार्केट की सप्लाई चेन हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहती है इंडिया में, और दूसरा उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। वो 10% ऑफ द प्रीमियम मार्केट सेक्टर को वो कवर करते हैं, लेकिन जबकि इंडिया में 90% मार्केट सेक्टर बी और सी क्लास की जोन सी है वो है। तो हमें सॉल्यूशन वो प्रोवाइड करना था कि हम मासिस को ज़्यादा सर्व कर पाएँ, क्लासेस को भी करें बट मासिस को हमारा ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये प्रोडक्ट कैटेगरी चूज़ करी कि भाई हम लोग उनको ज़्यादा फीड कर पाएँ। तो सर जो कैन फूड्स हैं ये एक्चुअली में लेस न्यूट्रिशनिस्ट है? नहीं, ये एक वहम है, भ्रम है कि भाई लेस न्यूट्रिशनिस्ट है, बल्कि ये तो 100% क्रॉप ही है, उसको प्रिजर्व किया जाता है एज अ फ्रेश ओनली। ये इसकी जोन सी शुरुआत हुई थी 1809 में, अगर फ्रेंच इन्वेंटर थे मिस्टर आई जस्ट डोंट रिकॉल, नोवेल करके नाम था शायद उनका, तो उन्होंने निकाला था जार्स में। फिर उसके बाद मिस्टर फ्रॉड थे ब्रिटेन के, उन्होंने कैन फूड्स इंडस्ट्री में मतलब टिन से करनी शुरू करी थी ताकि रॉयल आर्मी और नेवी को सर्व करा जा सके फूड के भी इसको कैसे, क्योंकि फ्रेश फूड लेके जाना वहाँ पे बहुत मुश्किल था, पॉसिबल नहीं था। इवन नाउ अब सर्बिया वगैरह जहाँ पे क्रॉप नहीं होती बट उनको मशरूम्स चाहिए या बेबी कॉर्न चाहिए, एलापिनोस चाहिए, ऑलिव्स चाहिए, तो वो वहाँ पे फ्रेश जाए होता ही नहीं है वहाँ पे। तो देन दिस इन्वेंशन वाज डन ताकि उन लोगों को सर्व कर सके। तो उसका आज मेजरली उनको तो सर्व करते ही हैं लोग, बट होटल इंडस्ट्री उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, रेस्टोरेंट्स उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये एक सिनेरियो मतलब पिछले 200-250 साल में वो चीज़ बनी। बट हाँ, न्यूट्रिशन इज़ 100% सेम, जो आप घर में फ्रेश खाते हो सेम वैसे ही है, आप उसको यूज़ करके खाएंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो सर जैसे आजकल मतलब कैन फूड्स का ट्रेंड हमारा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो आगे आने वाले जो साल हैं उस पर आप कैसे इसका इफेक्ट देखते हो मार्केट के ऊपर? इफेक्ट तो ये है कि भाई पहले तो जनरली यूज़ होटल इंडस्ट्री में था, बट अब कंज्यूमर्स भी थोड़ा सा उसकी तरफ इंक्लाइंड होते जा रहे हैं। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर भी, जैसे इस बार मॉनसून की डिवास्टेशन वगैरह से बहुत सारा कुछ फ़र्क पड़ा, लास्ट टू लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था। तब ये हमारा एक प्रोडक्ट था टोमेटो प्यूरी, वो हर हाउस होल्ड में उन्होंने यूज़ करा कि भाई क्या है, दैट इज़ अ रीज़नेबल जो चीज़ें हैं। अब मैं आपको कहूँ तो इट टेक्स 2 kgs ऑफ टमाटोज, एक 800 ग्राम कैन बनाने के लिए 2 से 2.5 किलो टमाटर लगता है उसको यूज़ करने के लिए। तो ये एक ईज़ ऑफ डूइंग, मतलब मुझे कन्वीनियंस चाहिए था होटल्स को। अब आगे क्या है, इन नियर फ्यूचर न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत ज़्यादा हैं और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जो से हैं जॉब सेक्टर में जाएंगे, तो उनको कोई कन्वीनियंस के लिए चाहिए अब कि भाई मुझे घर जाना है तो मुझे कैन फूड जल्दी से कुछ मिल जाए, तो मैं उसको सेम न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं, मुझे घर जाके चॉपिंग नहीं करनी पड़े, वो चीज़ की कन्वीनियंस हम वी वांट टू प्रोवाइड टू दी पब्लिक। तो वो टाइम भी हमारा कम लगेगा ना। तो जैसे मेट्रो सिटीज़ में जैसे कपल रहते हैं तो उनको इतना टाइम नहीं होता कि वो मार्केट जाके कुछ सामान लेके आए, तो कैन फूड्स हमें उस चीज़ में हेल्प करेगा। कन्वीनियंस है, उनको इजी रहेगा कि मेरे को यूज़ करना है आज क्या है। अच्छा, अब क्या है, हर एक को मंचिंग की आदत है, सबको फैमिलीज में दे पीपल वांटेड, अब बार बार चीज़ें, वाइफ भी वर्किंग है, हस्बैंड भी वर्किंग है, तो एक टाइम की बड़ी शॉर्टेज है। तो हम बेसिकली उनको वो टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दो, बजाय इसके कि आप किचन में जो सा है टाइम स्पेंड करो चॉपिंग वगैरह करने के लिए। तो सर आप क्या प्रेफर करेंगे, फ्रेशली कुक फूड या फिर कैन फूड्स? ये दोनों मैंने आपको कहा, कैन फूड्स और फ्रेश फ्रूट्स, जो फ्रेश वेजिटेबल्स, दे आर ऑल द सेम। ये उस हेल्दी एनवायरनमेंट में ही पैक किए हुए हैं। ये अब कंज्यूमर की कन्वीनियंस के ऊपर है, जहाँ पे अवेलेबिलिटी फ्रेश की है तो वहाँ पे फ्रेश यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे मुझे टाइम शॉर्टेज है मेरे को, यू कैन यूज़, इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू दैट, बट इट इज़ इक्वलेंटली न्यूट्रिशनल। सर डॉक्टर स्मिथ ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है नॉर्थन इंडिया में, तो आपका पैन इंडिया या फिर ग्लोबल रीच, क्या आपका विजन है आगे? अभी नॉर्थ इंडिया में अवेलेबल हैं, बट मुझे अभी लगता है कि अभी भी मार्केट में बहुत गैप है हमारे लिए यहाँ पे नॉर्थ को पूरी तरह से मतलब सक्सेस करने की स्टोरी के लिए। हाँ, इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स वी पीपल आर प्लानिंग कि भाई फिर हम एक स्टेट उसको कवर करते जाएं, तो अनदर 3 to 4 ईयर्स में हमारा प्लान है कि हम इसको नॉर्थ इंडिया से लेकर के पूरा पैन इंडिया में ले जाएं। ग्लोबलाइजेशन में जो सा है, वी हैव टू लुक फॉरवर्ड के कहाँ और सेटअप हो सकता है, एक्सपोर्ट्स
के कहाँ ऑप्शंस हैं। मतलब यूएस सबसे बड़ी मार्केट है कैन फूड्स की वर्ल्ड वाइड, यूएस एंड यूरोप। अब यूएस ने जो टैरिफ लगा दिया वो सारी चीज़ें जो उनसे है दैट हैज़ मेड अस ऑल्सो ऑन बैक फुट सोचने के लिए क्या नई स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। तो इट विल टेक अनदर 3-4 ईयर्स के भाई हम लोग उसको लेकर के जाएँ कि उसको कैसे करें कवर। तो सर जैसे आजकल ई कॉमर्स बहुत डेवलप हो रहा है, तो आपके हिसाब से जो भी ये कैन फूड्स या फिर एडिबल ऑयल्स की मार्केट ई कॉमर्स के थ्रू कितनी बढ़ सकती है? नहीं, ई कॉमर्स से ज़्यादा मतलब जैसे क्विक कॉमर्स है बेसिकली, ये ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है एज़ कम्पेयर टू ई कॉमर्स में अभी जो सा है, क्योंकि इंस्टेंट बाइंग है, 10 मिनट डिलीवरी ऑप्शंस हैं। तो वी पीपल आर बेसिकली लुकिंग फॉर दी ऑप्शंस के इसको भी एक्सप्लोर किया जाए। अभी तक हम करते नहीं थे, वी स्टार्टेड विद अमेजोन, बट वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग सा था बिकॉज यहाँ से डिलीवर करना वो डैमेज स्टॉक्स मिलते थे। बट क्विक कॉमर्स में हमें ये बेनिफिट मिलता है कि भाई आपको 10 मिनट डिलीवरी है तो आपको वहाँ पे इजीली मतलब डैमेजेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि कंज्यूमर को डैमेज, अब वो अमेजन जैसे पार्टनर्स होते थे बीच में या फ्लिपकार्ट पार्टनर्स थे, तो वहाँ पे मतलब सुनवाई कम होती थी एज़ कम्पेयर टू क्विक कॉमर्स में। तो अब वैसे क्विक कॉमर्स ज़्यादा ग्रो कर रहा है तो वी वांटेड टू एक्सप्लोर दिस सेक्टर। वही होता है ना, 10 to 15 मिनट्स में आपके डोर स्टेप पे ही चीज़ें आ जाती है। लोगों को मैंने यही कहा कन्वीनियंस की बात है कि मुझे कितनी जल्दी चाहिए, वो हर चीज़ की वो कन्वीनियंस की प्राइस है। तो ये चीज़ें इट इज़ अ ग्रोइंग सेक्टर, क्योंकि अभी तो नया था, हमारे लिए भी नया था, दो इट हैज़ बीन इन टू द ट्रेड। अगर आप कहेंगे कैन फूड्स कैटेगरी पिछले 15-20 साल से इंडिया में, बट उस लेवल पे ग्रो नहीं करी जो पिछले 2-3 साल में पोस्ट कोविड इसने ग्रोथ करी है। अब क्विक कॉमर्स के आने के बाद इसकी ग्रोथ मुझे लगता है और पेस जोन सा बहुत ज़्यादा होगा, 10 टाइम्स होगा अनदर 3-4 ईयर्स में। इंडिया 100-150 करोड़ की पॉपुलेशन की ग्रोथ है। मैं कहूँगा ग्लोबलाइजेशन से पहले हमें इंडिया ही पूरा कवर कर लें, इंडिया के लोगों को ही फीड कर लें, तो वो ही बहुत बड़ी चीज़ है। तो सर जैसे पोटेंशियल है इस मार्केट में बहुत सारा है, तो अगर कोई मान लो न्यू एंट्रेंट इसमें आता है तो वो आपके लिए कॉम्पिटिटर होएगा या फिर एक मार्केट को और ग्रोथ देगा? नहीं, मार्केट को हमेशा कभी भी होता है वो मार्केट को ग्रोथ देता है, क्योंकि जो लोग नए आएंगे वो नए आइडियाज़ के साथ आएंगे, तो हमें भी मजबूर करेंगे वो सोचने में कि हमें क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करनी चाहिए। और अवेयरनेस भी बढ़ेगी। अवेयरनेस बढ़ती है, जितने लोग आते हैं वो जैसे भी आएंगे कुछ नए प्रोडक्ट कैटेगरीज वो लॉन्च करेंगे, तो हम एक क्या होता है कि अगर आप सेम उस पर चलते हो ना तो स्टैग्नेंट हो जाते हो। आपको सोचने के लिए भी कुछ कंपटीटर चाहिए कि भैया आप फाइट करेंगे तभी आप में वो ज़ील आती है कि भाई यस वी हैव टू डू समथिंग न्यू। तो इट ऑलवेज हेल्प्स द मार्केट टू ग्रो। राइट। तो सर जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी ट्रेंड चल रहा है, तो एआई आपके बिजनेस को या फिर आपके प्रोडक्ट्स को कैसे हेल्प कर रहा है टू ग्रो? एआई बेसिकली हेल्प कर रहा है अभी तो फार्मर्स को कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, ठीक है ना, उसका इनकम, भाई मुझे कब क्रॉप को कब पानी देना है, कब भाई उसको सीडिंग करनी है, कब फर्टिलाइज़र डालना है। तो जब उसके फार्मर की क्रॉप बढ़ेगी तो वो अल्टीमेटली वो कैन फूड्स में ऊपर हेल्प करता है कि भैया मैं इसको भी और प्रिजर्व करके बेच सकूँ, बेचने के लिए हेल्प कर सके। अब हमारे लिए क्या है कि भाई आगे जो प्रोडक्ट अभी 10 दिन में पहुंचता था, अब एआई से ट्रैक हो जाता है हम लोगों को कि डिलीवरीज जितनी जल्दी होंगी, सप्लाई चेन इंप्रूव होगा तो वो कंज्यूम उतनी जल्दी होगा। बीइंग अ होटलियर या कोई पिज़्ज़ा आउटलेट, उसकी कितनी जल्दी कंजम्पशन होगी एआई से वो भी ट्रैक हो जाएगी कि उसको आज नीड किस टाइम पे नीड है। तो ये अल्टीमेटली इंडस्ट्री को हमेशा हेल्प करेगा। तो डाटा एनालिटिक्स बेसिकली, डाटा एनालिटिक्स, हाँ, वो यूटिलाइजेशन जो करेगा उसको कितनी जल्दी हेल्प कर सकते हैं, तो वो कंपनी उतनी जल्दी ग्रो करेगी आगे। तो सर अगर आप अपने यंगर सेल्फ में जाओगे, मतलब जब आप यंग थे, तो आप क्या बिजनेस एडवाइस लोगों को देना चाहते हो? यंगर सेल्फ में तो बिजनेस एडवाइस है ना, रिस्क लो, चाहे फेलियर्स होंगे तो सीखोगे, बगैर फेलियर्स के कभी नहीं सीख सकते। तो हमारे लिए तो रोज़ है भैया, रोज़ लड़ो, रोज़ की वॉर है, तो वो आप सीखोगे तभी सीखोगे अगर आप कुछ रिस्क लोगे। तो सर हमारे इसमें कैन फूड्स कैटेगरी में एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं? हाँ, एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मिडल ईस्ट इज़ वेरी गुड। मैंने आपको कहा जैसे यूरोप बड़ी अच्छी मार्केट है, लोग अभी कर भी रहे हैं, मतलब कंपनीज आर डूइंग, और यूएस इज़ वेरी गुड मार्केट। ये सब है, बट अभी ग्लोबल सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हुआ है कि कैसे होगा वो आगे, वो देखने वाली बातें हैं। नेपाल बहुत जाता है यहाँ से, इंडिया से स्टॉक्स जाते हैं, भूटान जाते हैं, बर्मा जाते हैं, तो ये सारे कंट्रीज़ में भी जाते हैं। तो सर जो हमारे अभी करंट प्रोडक्ट्स हैं और आपके न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा कुछ बताइए जो आप लॉन्च कर रहे हैं अभी। जो अभी करंट प्रोडक्ट्स है, हमारा मेजरली फोकस्ड अभी जो सा है वो पिज़्ज़ा आउटलेट्स और बेकरीज के ऊपर है। दो वी डू प्रोडक्ट्स फॉर होटल इंडस्ट्री ऑल्सो, होरेका होटल, रेस्टोरेंट्स और कैटरिंग, ये टर्मिनोलॉजी होती है।
तो उसमें रेस्टोरेंट्स में भी हमारा क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स जो QSR जिसको बोलते हैं वो पिज़्ज़ा आउटलेट्स हैं। जैसे पहले भी कहा मैंने, तो वी वांटेड टू बी अ वन पॉइंट सॉल्यूशन। तो अभी लेटेस्ट हमने कॉर्न मील एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जो पिज़्ज़ा के बेस के ऊपर लगाते हैं। जैसे पहले लोग मक्की का आटा लगाते थे, ये कॉर्न मील लगाते हैं। उससे क्या है, पिज़्ज़ा का बेस और क्रिस्प हो जाता है। तो और उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी, मतलब कंज्यूमर का जो सा वाव फैक्टर अच्छा हो जाता है, यार ये पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है। तो वी पीपल आर डूइंग विद दैट। हम अब शिकागो पिज़्ज़ा को करते हैं, लापिनोज हमारा कस्टमर है, रोमिनोज पिज़्ज़ा हमारा बहुत बड़ा कस्टमर है। तो दे पीपल आर यूजिंग दिस प्रोडक्ट्स। हमारे ऑलिव्स लेते हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो वो ये चीज़ें हैं जो हम लोग कर रहे हैं। आने वाले प्रोडक्ट्स में वी पीपल आर प्लानिंग के भाई हम और क्या इसमें पिज़्ज़ा सॉस वगैरह बना सके, ताकि हम उनको और अच्छी चीज़ें दे सके कस्टमाइज़ करके, कि वो लोग इसको यूज़ कर सकें। ये हमारा अभी नेक्स्ट आगे फेज़ में है। तो सर हाउ डू यू वांट पीपल फील कि अगर मान लो कहीं जाते हैं वहाँ पे डॉक्टर स्मिथ का ब्रांड का कोई प्रोडक्ट रखा है, तो आपके हिसाब से लोग कैसे फील करें उस प्रोडक्ट के बारे में? नहीं, वो ट्रस्ट से फील करेंगे, यार बढ़िया प्रोडक्ट है, वी हैव यूज्ड इट। तो उनको एक ट्रस्ट फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट्स में जहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट जाते हैं, पीपल यूज़ देम, तो वो एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है नॉर्थ इंडिया की मार्केट में। तो वो कंपिटिटर के कंपैरेटिवली हमारा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं कि भाई यहाँ पे सुनवाई है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो पीपल लिसन टू अस और दे आर वन ऑफ द सॉल्यूशन प्रोवाइडर। तो ये इंडस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मुझे कंज्यूमर की उसकी नीड क्या है, उसके जो उसको पेन पॉइंट्स है ना, कि मेरे को ये चीज़ की सबसे बड़ी तकलीफ हो रही है, उसका सॉल्यूशन होटल इंडस्ट्री में बड़ा मुश्किल होता है ढूंढना। हमारा पर्पज़ ये है कि हम उसको वो ढूंढ करके उसको वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। तो सर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं आपके रेवेन्यू और क्या प्रोजेक्शंस है हमारी, उसके बारे में कुछ केसन्स की रेवेन्यू इज़ अबव 50 करोड़ रुपीज़ जो सा है। तो हम लोग अभी ये कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में वी आर प्लानिंग कि भाई 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कम से कम हम लोग इसको टच करें। ये अभी है। तो 3 साल पहले ही हमने, जैसे मैंने कहा, कोविड में हमने ये ब्रांड शुरू किया था, एंड वी आर डूइंग वेरी गुड। भाई लोग इंडस्ट्री में 20-20 सालों से हैं, तो दे हैवंट टच दैट मार्क एज ऑफ नाउ। कुछ ही प्लेयर्स हैं इंडिया में जो उस मार्क पे हैं। तो सर अगर कोई यंग एंटरप्रेन्योर है, अगर वो इस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहता है, तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहते हो? नहीं, ज़रूर पहले सीखें। मार्केट में ये कमरे में बैठ करके नहीं आए, मार्केट में जाएं, डिमांड देखें कि मुझे क्या उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। सिर्फ खाली कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलता है, कि अगर वो रेस्टोरेंट्स में या आउटलेट्स में उनके पेन पॉइंट्स समझे कि भाई आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, तब वो इंडस्ट्री में आए। फीडबैक ले के भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं ये चीज़ बना रहा हूँ, आप इसके ऊपर क्या फीडबैक दें। हम कोई भी प्रोडक्ट लेकर के जाते हैं मार्केट में, डायरेक्टली नहीं जाते। हम एक सैम्पल बैच तैयार करवाते हैं, वो मार्केट में आउटलेट्स पे देते हैं, वो अप्रूव होता है, उसमें क्या करेक्शन चाहिए, तो फिर हम लोग उसका प्रोडक्ट को फाइनल फेज़ में करते हैं। तो यही यंग एंटरप्रेन्योर से है कि यू वांट टू एंटर दिस इंडस्ट्री, तो आप देखें कि आपको क्या चीज़ चाहिए, उस व्यक्ति को क्या ज़रूरत है। आप इम्पोज ना कहें कि मैंने चीज़ बनाई है तो आपको लेनी पड़ेगी, उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप चीज़ बनाएं। बट ना सर, आजकल के एंटरप्रेन्योर्स में मतलब क्या होता है ना, कि वो इतने जो पहले हम मेहनत करते थे, वो जो रिस्क तो सब ले लेंगे, बट उनको ना रिजल्ट्स जल्दी चाहिए, तो उस चीज़ में वो पॉसिबल नहीं हो पाता। एक पुरानी कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ठीक है ना, मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी एम्पायर है, वो इतनी एक दिन में नहीं बनती है। रोज़ आप सीखते हैं, रोज़ के उठापटक है इंडस्ट्री में भी, हर चीज़ में। तो ये लॉन्ग टर्म जर्नी का लेकर के चले, शॉर्ट टर्म का मत लेकर के चले। ये बहुत लंबी रेस का वाला काम रहता है। हर एंटरप्रेन्योर से इम्पेशेंट बिल्कुल ना आए, रोज़ सीखें, रोज़ ट्राई करें, और एक दिन आप सक्सेसफुल होंगे। तो सर करंटली आप किन प्लेयर्स को कैटर कर रहे हो? अभी मेजरली मैंने जैसे बताया था, हम पिज़्ज़ा और बेकरी आउटलेट्स को कैटर करते हैं। तो करनाल के तो 100% सारी जो उनसे हमारे से कैटर होते हैं, हमारे थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। और लापिनोज हमारा बहुत बड़ा क्लाइंट है, शिकागो पिज़्ज़ा हमारा क्लाइंट है, रोमिनोज पिज़्ज़ा है, रोम्स पिज़्ज़ा है। 80% ऑफ द नॉर्थ इंडिया में जो पिज़्ज़ा जिनको हम सर्व करते हैं, मतलब जो पिज़्ज़ा सर्व करते हैं, वो हमारे क्लाइंट्स हैं इस समय। और वी आर नाउ मतलब 3rd और 4th लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ ऑलिव्स इन इंडिया। पूरे इंडिया में हम सबसे बड़े इम्पोर्टर्स में से हमारी गिनती आती है इस समय। ये 4 साल की जर्नी में हमने सिर्फ अभी यही अचीव किया है, और आगे तो पाथ पूरा बाकी है हमारे लिए। जो सा है क्वेश्चन, मतलब चीज़ें हैं, मतलब ये पूरा समुंदर बैठा है भैया, अभी हम तो मेंढक हैं थोड़े से उसके अंदर जो से हैं। तो वी वांटेड टू सर्व के
इंडस्ट्री एक्चुअली इज़ ग्रोइंग बाय 35 to 40% एनुअली, पिज़्ज़ा की इंडस्ट्री और बेकरी इंडस्ट्री। और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पोस्ट कोविड आप देखेंगे सब लोग ये समझना चाहते हैं कि यार हमें पैसा स्पेंड करना है, तो स्पेंड हॉस्पिटैलिटी में। एक जीवन मिला है तो उसको अच्छे से जिए। कोविड के बाद ये परसेप्शन चेंज, माइंडसेट चेंज हुआ सबका कि एक जीवन मिला है और जीवन बहुत अनमोल है, तो इसको अच्छे से जिए। तो मैं तो सबको कहूँगा कि भाई आप जितना ज़्यादा एंजॉय करोगे बाहर हॉस्पिटैलिटी, उतनी ज़्यादा हम लोग ग्रो करेंगे, हमारे साथ फार्मर्स ग्रो करेंगे, इंडस्ट्री ग्रो करेगी। तो ये हम लोग चाहते हैं, जीडीपी भी ग्रोथ होगा, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो सर हमारा कैन फूड्स किस रेट पे ग्रो कर रहा है एनुअली? ये भी 25 to 30% एनुअली ग्रो में है। किसी टाइम पे 1-2 कैनर्स थे, इस समय मतलब अगर आप हरियाणा में करोगे तो 10 से ऊपर कैनर्स हैं जो लोग सर्व कर पा रहे हैं कि इंडस्ट्री को। हरियाणा सबसे बड़ी मशरूम की मार्केट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मशरूम ग्रो करता है हरियाणा से। और मशरूम एक ऐसी आइटम है जो हर जगह यूज़ होती है, वीगन फूड में भी आता है या वेजिटेरियन में आता है, तो हर लोग इसको आज की डेट में खाना पसंद करते हैं। और रिसर्च में तो ये भी कहा गया कि ये कैंसर फाइटिंग भी रहता है। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका ब्रांड जो है वो फिलिप कॉटलर में पब्लिश हुआ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिलिप कॉटलर की जर्नी आपकी कैसे रही? ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी हमारे लिए भी, एज अ न्यू ब्रांड हमारे लिए बहुत अच्छी सीख भी थी करने के लिए। उन लोगों ने एक ऑनलाइन सर्वे किया हुआ था कि भाई जो अच्छी कंपनीज़ हैं, जो अप्राइजिंग कंपनीज़ हैं, अपना प्रोफाइल डालें कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कैसा एग्जीक्यूशन है, क्या चीज़ है, ब्रांड क्या है, प्रोडक्ट लाइन क्या है। तो हमने उसमें पार्टिसिपेट किया था उनके क्वेश्चनर वगैरह में। तो इवेंचुअली वी गॉट सेलेक्टेड कि उनके जो जजेस थे उन्होंने कहा कि हम आपका ब्रांड सेलेक्ट हो गया है और हम लोग इसको पब्लिश करेंगे आपके ब्रांड को। और गर्व की बात यह है करनाल जैसे शहर में रहते हुए ये ब्रांड जो उनसे उस बुक में है, हज़ारों MBA स्टूडेंट्स जो उनसे उसको पढ़ते हैं, सब के सब जो उनसे हैं, और वो सीखेंगे कि क्या है। खाली हमारे नहीं, बहुत सारे ब्रांड्स का अलग कैटेगरी, हर एक अलग अलग कैटेगरी। कैन फूड्स उनके लिए न्यू कैटेगरी थे इंडिया के हिसाब से कि ये कैटेगरी भी इतनी ग्रो कर रही है यहाँ पे, तो दे वांटेड टू पब्लिश। दैट इज़ वाई कि मेरा डॉक्टर स्मिथ ब्रांड हमारा जो सा है उसमें पब्लिश हुआ। तो सर आज अपना मतलब आप विजन IPO की तरफ लेके जाना चाहते हैं अपने विजन को? श्योर, हर एक एंटरप्रेन्योर का अब आज की डेट में इंडिया में ये है कि भाई हम लोग अपना IPO निकालें। ये ग्रोथ फैक्टर खाली कंपनी के लिए नहीं होता, ये बल्कि पूरी इकोनॉमी को, कंट्री की ग्रोथ फैक्टर के में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है। आज जो कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ करता है, जो ट्रस्ट वर्दी उसका हमारे ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट है, फेथ है, तो हम चाहते हैं कि वो भी कंट्रीब्यूट करे इस जर्नी में, कि वो जर्नी हमारी इतनी सक्सेसफुल हो इंडिया की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए। तो डेफिनेटली यस, अनदर 5-6 ईयर्स वी पीपल आर प्लानिंग, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं कि IPO लेकर के आएँ। तो सर जैसे हमारा देखो एक D2C होता है चैनल, एक हमारा B2B चैनल होता है, तो आप किस सेगमेंट को कैटर करते हो? अभी हम B2B को चैनल को कैटर करते हैं, बट वी आर प्लानिंग के नए प्रोडक्ट्स हमारी रेंज ऐसी आए साथ में कि जिससे हम D2C को भी कैटर कर सकें। अभी पास्ता हम लोगों ने ½ kg में लॉन्च किया है, जो वो हाउस होल्ड में जाता है। और चाइनीज़ सॉसेज हम लोगों ने करी हैं जिसमें सोया, विनेगर, रेड चिली, ग्रीन चिली है, जो भी हाउस होल्ड फैमिलीज़ के लिए हैं। तो वी पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम नए प्रोडक्ट्स और क्या करें। हो सकता है आने वाले टाइम में हम पीनट बटर्स भी करें, ओट्स भी करें, कॉर्नफ्लेक्स करें, सो दैट वी कुड कैटर दिस सेगमेंट ऑल्सो, जो रिटेल का सेगमेंट है और डायरेक्ट कंज्यूमर का सेगमेंट है। तो हम डेफिनेटली वी आर ओपन। हम खाली एक B2B कंपनी बन के नहीं रहना चाहते, वी वांटेड टू बी बेसिकली अ फूड कंपनी जो अच्छे प्रोडक्ट्स सब कंज्यूमर को प्रोवाइड करें इन टर्म्स लॉन्ग टर्म में है। तो हमारा विजन दोनों तरफ है, फॉर द IPO ऑल्सो, फॉर द कंज्यूमर सेक्टर ऑल्सो, D2C के लिए भी हम लोग पूरे ओपन हैं। तो सर ब्रांड की ग्रोथ जो है वो B2B में ज़्यादा होती है, या फिर मतलब अगर किसी को ब्रांड बनाना है तो वो D2C की तरफ जाए या B2B की तरफ जाए? ब्रांड जल्दी किससे बनता है? देखो, ब्रांड बनता है D2C से। B2B इज़ बेसिकली एक ब्रांडिंग होती है, उसमें वॉल्यूमेट्रिक बहुत ज़्यादा होता है कि रेवेन्यू B2B में रेवेन्यू ज़्यादा आता है, बट कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए आपको D2C सेक्टर में जाना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि खाली B2B में ब्रांड नहीं बनता है, बट कंपनीज जो सी हैं उनको अपनी वैल्यूएशन ये लगती है कि भैया हम ये कंज्यूमर इज़ अ लॉयल कंज्यूमर टू अस, वो हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है कि मेरा हर प्रोडक्ट हर घर में जाए। अब क्या होता है B2B में,
अब जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे क्लाइंट्स हैं लापिनोज हैं, शिकागो पिज़्ज़ा है, तो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसमें ऑलिव्स हो गया, एलापिनोज हो गया, मशरूम्स हो गया। तो कंज्यूमर को उसमें B2B में ये पता नहीं चलता ज़्यादातर कि ये हम किस कंपनी का इसके ऊपर ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। बट जब आप D2C में डायरेक्ट टू कंज्यूमर में जाते हो तो उनको पता होता है कि हम ये कंज्यूम कर रहे हैं। दो इन B2B वो ब्रांड लॉयल्टी उस आउटलेट या उस B2B चैनल के पास होती है कि भाई हम इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बट एज अ लेमैन अगर कहेंगे जनरल कंज्यूमर को ये नहीं पता होता। सो ये दोनों फैक्टर्स हैं कि भाई जैसे विजन हमारा आगे चलेगा कि भाई हमें करना है नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में, तो वी शुड एंटर इनटू दैट सेगमेंट ऑल्सो कि D2C में ग्रोथ हमें भी चाहिए साथ में और B2B दोनों में चाहिए। तो सर मेरे लिए क्या टेक अवे ये है कि नेक्स्ट टाइम कि सब लोगों को पता चल गया कि उनको अगर शेल्फ पे कहीं भी जा रहे हैं तो व्हाट दे नीड टू परचेज, एंड कैन फूड्स के बारे में तो दिस इज़ वेरी ग्रोइंग सेगमेंट। तो हमें पता चला कि भाई किन चीज़ों, और मेन ये चीज़ है कि उससे न्यूट्रिशन पे कोई फ़र्क नहीं है, तो आप जो खा रहे हो वो फ्रेशली बेक्ड ही है। तो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर द नॉलेज। थैंक यू सर।